सबको जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ सोच के ऊपर कि हम किस सोच से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जैसे मत्ती की किताब अध्याय 19 वचन 1 से 2 में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और जर्दन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी के लोग आते हैं, चंगा होने वाले। भीड़ 15 से 20 हजार के भीड़ यीशु मसीह के पीछे हमेशा रहती थी, काफ़ी स्कॉलर ये मानते हैं। और भीड़ का एक ही मकसद था, बीमारियों से चंगे होना, दुष्ट आत्माओं से, अपनी जरूरतों के लिए, खाने पीने के लिए। उसका मेन ये मकसद था, क्योंकि एक जगह पर वो बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को अपना राजा चुन लेते हैं क्योंकि वो हमारी संसार की जरूरतों को पूरा करता है। तो आज हमारे विश्वासी जीवन में हमें कभी भी ये संसार की सोच लेकर सिर्फ हमें चंगे होना है, दुष्ट आत्माओं से बचना है, हमारे बिगड़े काम बन जाए, वही सोच लेकर हमें उस भीड़ की तरह यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना है। यीशु मसीह के पीछे चलने का हमारा मेन मकसद होना ये चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। और याद रखो, यीशु मसीह चमत्कार इसीलिए करते थे ताकि वो लोग जाने कि वही एकमात्र उद्धार करता है, कि यीशु वो हमारे पापों को उठाने के लिए आया था इस धरती पर, ताकि लोग सुसमाचार को जाने और लोग यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। तो दूसरी कैटेगरी के यहाँ पर जो लोग आते हैं, फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आकर, जैसे वचन 3 में लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे। यीशु मसीह के पास वो भी आए, पर यीशु की परीक्षा करने की सोच लेकर। तो क्या हर एक के कारण अपनी पत्नी का त्याग उचित है? तो वहां पर अगर आप वचन 3 से लेकर 7 तक पढ़ते हो तो वो सवाल खड़ा करते हैं यीशु मसीह के ऊपर कि क्यों एक पत्नी को तलाक देने के विषय में बात कही गई है। तो यीशु मसीह ने उनकी सोच के अनुसार, जो कि संसार की सोच थी, सदुकी, ये जो फरीसी लोग हैं, ये है कौन? ये यहूदी समुदायों का एक प्रभावशाली ग्रुप था और ये मूसा की व्यवस्था को इनको बाय हार्ट था। और ये इतने उसकी मूसा की व्यवस्था में इतने मगन हो गए थे कि ये रूढ़िवादी बन गए और दिखावे में ज़्यादा भरोसा रखने लगे। उनका फोकस सिर्फ बाहरी चीज़ों पर था, आत्मिकता पर इनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद भी ये यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में पहचानने से मना कर रहे थे। तो वो एक पति पत्नी को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तलाक के विषय में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, उनकी सोच के अनुसार कहा, तुमने नहीं पढ़ा? क्योंकि उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:27 में परमेश्वर ने नर नारी को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 23-24 के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि पति पत्नी एक तन रहेंगे और अपने माता पिता से वो अलग रहेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना रब्बी रूप की बजाय उसने जो परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, एक मकसद है, एक उद्देश्य है, वहां पर लेकर गए उनको, उनकी सोच को, कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक आत्मिक संगति रखें, क्योंकि हम भी परमेश्वर की कलीसिया एक पत्नी की तरह हैं और यीशु हमारा पति है। तो ये वो दिखाने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। तो फिर उन्होंने सवाल किया वचन 4 में कि उन्होंने कहा कि फिर क्यों मूसा ने ये त्याग पत्र देने को बोला? तो उसने कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। और साथ में उसने ये भी कहा कि वचन 8 में लिखा है, वचन 8 में लिखा है कि परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर ने शुरू से तलाक के विषय में कभी नहीं कहा, और परमेश्वर तलाक शब्द से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि पति पत्नी अलग हो जाए। पर मेन मकसद क्या है यहाँ पर, किस सोच से फरीसी लोग उसके पास आए, और परमेश्वर ने उनकी सोच के अनुसार उनको क्या है, आंसर दिया। तो जैसे भीड़ के लोग थे, हमारी सोच उस भीड़ की तरह नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ बाहरी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आए, और ना ही हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम परखने के लिए परमेश्वर के पास आए। क्योंकि कई बार हमारी सोच होती है, हम परखते हैं परमेश्वर को, अगर वो हमारा भला करेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे, अगर नहीं भला करेगा तो नहीं पीछे चलेंगे। तो हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।